एनटीए, इसको अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना बोलकर नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बोला जाए तो कोई इसमें दो बात नहीं होगी, कोई इसमें गलत बात नहीं होगी। इसने इस तरीके से बच्चों के साथ ट्रॉमा करा है, इसने मतलब बच्चों को इतना ज़्यादा मेंटली हैरेस और ट्रॉमा दे दिया है कि बच्चे आज भी उससे निकल नहीं पा रहे हैं। किस तरीके से ये अपने पेपर के लेवल को सेट ही नहीं कर पा रहे हैं, पेपर के पैटर्न को सेट ही नहीं कर पा रहे हैं। इनके जो पेपर बनाने वाले टीचर हैं वो इतने मतलब इस लेवल के, उनको मैं क्या बोलूँ, उनको ये नहीं पता है कि 45 मिनट मिलता है तो 45 क्वेश्चन करने होते हैं, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना होता है। अगर मैं फिजिक्स का 5-5 लाइन 10-10 लाइन का क्वेश्चन दे दूंगा तो बच्चे को तो 15-20 क्वेश्चन पढ़ने में ही 45 मिनट लग जाएंगे, सॉल्व करने की तो बात ही दूर है। दूसरी चीज, कई सारे सेंटर्स पे 2-2 सेंटर दिए गए थे, कई सारे बच्चों को 2-2 सेंटर दिए गए थे, जिनके चक्कर में उनका पेपर छूट गया। बार बार नोटिफिकेशन देना, बार बार एडमिट कार्ड के लिए बच्चों को चेंज करना, कई सारे बच्चे पुरानी एडमिट कार्ड उन्होंने लेकर पहुंचे थे, वहां पे उनको दिया नहीं गया। सेंटर्स पे पहले बोला गया 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है, लेकिन सेंटर्स पे 3 ही घंटे का टाइम दिया गया। 2 बजे स्टार्ट करा गया, 5:05 पे छीन लिया गया। ये किस तरीके की मतलब बदहाली थी, किस तरीके का आपका मैनेजमेंट था कि ये छोटी छोटी गलतियां हुई। ये सब बस इसीलिए हुई क्योंकि आप सच में नेशनल ट्रॉमा एजेंसी हो। 1 महीने के अंदर आप पेपर करा के बचना चाहते थे अकाउंटेबिलिटी से। 20 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया, आपने अकाउंटेबिलिटी तक नहीं ली है कि हाँ हमारे वैसे चीज़ें हुई हैं। वो एक लेजिटिमेट मर्डर आप लोगों ने किया है और कुछ नहीं है वो लेजिटिमेट मर्डर है। आपने लीगली उनको मर्डर मर्डर किया, आपने लीगली तरीके से। अगर कोई ये बोलता है कि नहीं इसमें एनटीए की गलती नहीं है तो तुमसे बड़ा अंधभक्त दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। एनटीए की कितनी गलतियां हैं, क्या गलतियां हैं, वो सारी चीजें किसी से छुपी नहीं है। किस तरीके से पूरे एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने बर्बाद करके रखा है वो किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, बार बार चीजें, बार बार नोटिफिकेशन देना, बार बार पोर्टल हैक हो जाना, सीबीएसई का पोर्टल हैक हो जाना, जे एडवांस का पोर्टल हैक हो जाना, नीट का पोर्टल हैक हो जाना। नीट का पोर्टल जो हैक करके नोटिफिकेशन आई थी कि टफ पेपर आएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, मैंने बोला था ना कोई पोर्टल हैक हुआ है, लेकिन सबने क्या बोला कि फर्जी है फर्जी है फर्जी है फर्जी है। फर्जी निकला क्या? पेपर वैसा आया कि नहीं आया? केमिस्ट्री टफ आया कि नहीं आया? फिजिक्स टफ आया कि नहीं आया? बोलो। लेकिन फालतू का बिना मतलब का तुम लोगों ने इमेंस प्रेशर क्रिएट कर दिया मेरे ऊपर भी। मैंने उसका थंबनेल ही चेंज कर दिया वीडियो का, इतना ज़्यादा तुम लोगों ने हेट कमेंट दिया। ठीक है, मनी रिफंड करना है तो मनी रिफंड करने आप तक मतलब 1-1.5 महीने हो गए, आपने आज तक मनी रिफंड नहीं किया। और मनी रिफंड करने में भी आप उसमें ऑप्शन दे रहे हो कि आपको मनी रिफंड लेना है कि नहीं लेना। भैया क्यों नहीं लेना है? क्यों नहीं मनी रिफंड लेना, बताओ। जब हमने पैसे दिए हैं हम क्यों नहीं लेंगे? आपके नेता मंत्री बोल रहे हैं हम पेपर तो करवा रहे, अरे यार पेपर करवा रहे हो, रिफंड दे रहे हो, एहसान कर रहे हो क्या? एहसान कर रहे हो क्या हमारे ऊपर? हाँ, हमारे ही पैसे तो हमें लौटा रहे हो, हमारे एहसान कर रहे हो क्या? हमारा पूरा 1 साल, हमारा पूरा तुमने मेंटेलिटी, पूरी जो हमारी 1 साल की मेहनत थी उसको तुमने बर्बाद कर दिया और एहसान कर रहे हो क्या? अरे बेशर्म कहीं के। चलो आओ यार, मैं बात करता हूँ नेशनल ट्रॉमा एजेंसी के बारे में, कैसे ये तुम्हें ट्रॉमा पे ट्रॉमा दे रही है। आपने ये देखा होगा एनटीए ने फिर करी गड़बड़ी, 2 एग्जाम सेंटर के चक्कर में छूटा नीट अभ्यर्थी का परीक्षा। 2 एग्जाम सेंटर इस बेचारे को दे दिया गया था, जिनके वजह से क्या हुआ, इनका पेपर छूट गया, इनके बच्चे का पेपर छूट गया। क्या ये इनकी गलती थी? क्या ये इनकी गलती थी? अगर इनकी बच्ची मान लो 4 साल से पढ़ाई कर रही थी, 4 साल से इनका बच्चा पढ़ रहा था, तो क्या 4 साल तुम ला के लौटाओगे? 4 साल तुम ला के लौटाओगे क्या इनके? नहीं लौटा पाओगे ना, बेशर्म कहीं के। ये इनकी फाल्ट है क्या? नहीं है। देखो, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता होगा ना शेयर कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता होगा, लाइक कमेंट शेयर भी करना, हाइप करना, सब्सक्राइब करना। जिस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा उस मुद्दे पे मैं बात करूंगा, चाहे तुम्हें लगे फेम के लिए कर रहा हूँ, व्यूज के लिए कर रहा हूँ, तुम भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है मुझे। लेकिन मुझे लगता है इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, मैं करूंगा। सिंपल सा फंडा, चैनल मेरा है, मेरी अकाउंटेबिलिटी होगी, मेरी इंडिविजुअलिटी है, मुझे जैसा इस चैनल पे जो करना होगा मैं करूंगा। बस तुम्हारे लिए कोई नुकसानदायक चीज नहीं होगी। ठीक है, तुम्हें सपोर्ट करना है करो, नीचे अगर आके ज्ञान दिए ना तुम तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, क्योंकि देख रहा हूँ बहुत सारे फेक बोट बना के कमेंट कर रहे हैं, फेम के लिए कर रहा है, व्यूज के लिए कर रहा है। अबे ये तुम्हारी बातें, ये तुम्हारी चीजें कोई नहीं उठाएगा। ठीक है, सबकी फटती है। ठीक है, कोई नहीं उठाएगा, मैं उठा रहा हूँ ना, उठाने दो मुझे। ठीक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। एक सेंटर देखो, ऐसे ऐसे सेंटर्स, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके एक एक सेंटर से 150 200 बच्चा लगातार सिलेक्ट हो रहा है। 150 बच्चा एक सेंटर से, 100 बच्चा एक सेंटर से सिलेक्ट हो रहा है। तो सोचो कितने बड़ी लेवल की धांधली हो रही है। इसको भी हम लोग एक्सपोज करेंगे 6 से 7 दिन के अंदर। ठीक है, बस टेलीग्राम पे जुड़े रहो, जब तुम्हारे सपोर्ट की नीड होगी तो तुम मुझे सपोर्ट करना। ठीक, एड ऑफ नीट यूजी एग्जाम 12 सुसाइड हुए 37 दिन में, ये गलत डाटा है। अराउंड 20 प्लस से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, 20 प्लस बच्चे सुसाइड। ये नून में आया जो ऑफिशियल है। इसके बाद कितने बच्चों ने सुसाइड करी होगी जिनको नोट तक नहीं करा गया है, उसकी तो बात ही खत्म करो। इतने सुसाइड होने के बाद क्या किसी मंत्री ने, क्या किसी लीचर ने तुम्हारी वो ली क्या, अकाउंटेबिलिटी लिया क्या? जितने मंत्रियों को तुमने, विधायकों को, सांसदों को उठाकर भेजा, किसी एक ने भी नीट के पेपर लीक पे बात करी क्या?
किसी एक ने भी इस पे बात करी क्या? ये सारे लीचड़ हैं, जो बोलते हैं ना कीचड़ में लीचड़, वो वही है। एक मंत्री, एक नेता, एक ने भी आवाज नहीं उठाया कि हाँ ये गवर्नमेंट अच्छी करे। वो राघव चड्डा, चड्डा को देखो, समोसे पे बोलता था, हर एक चीज बोलता था, अब उसके जुबान में दही जम चुकी है। उसके जुबान में दही जम चुकी है, उसने मुंह में कुछ रखा हुआ है अपने, वो निकाल ही नहीं पा रहा कि वो बोले। रिफंड मनी, यू वांट टू टेक द रिफंड। अरे भाई मेरा ही पैसा है ना, मैं क्यों नहीं लूंगा रिफंड? क्यों ट्रॉमा पे ट्रॉमा दे रहे हो यार? ऐसा एक लिंक उन्होंने दे रखा, उसको टच करोगे, क्लिक हो गया कि आप पैसा नहीं चाहते हो। क्यों भैया, क्यों नहीं चाहते हैं? कई सारे बच्चे एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे थे, आपको पता है कि नहीं? ट्रॉमा एजेंसी, कई सारे बच्चे एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे थे, आप पता करिएगा, ठीक है? अगर कोई किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट वाले सेक्शन में यार बताना, और कमेंट वाले सेक्शन में बताना कि तुम्हारा पेपर जो है कितने बजे मिला था और तुमसे कितने बजे छीन लिया गया, तुम बताना हमसे, ठीक है? हम तुम्हारी आवाज उठाएंगे, ठीक है? कोई नहीं उठाने वाला, हम उठाएंगे, ठीक है? कितने बजे पेपर मिला, कितने बजे तुमसे छीन लिया गया, क्योंकि बोला गया था 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, और पेपर का लेवल तो ऐसा था ना कि क्या ही मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो क्वेश्चन का पैटर्न, भाई क्या सस्ते नसे करके पेपर बनाते हो क्या? 22 में इजी, 23 में इजी, 24 में इजी, 25 में टफ कर दिया, 26 में फिर से इजी बनाया, तो बच्चे को तो यही रहेगा यार, रीनीट वाला भी थोड़ा सा इजी साइड में ही आएगा, रीनीट वाला भी थोड़ा सा इजी साइड में आएगा। तुमने क्या बनाया? टफेस्ट पेपर, फिजिक्स में टफेस्ट पेपर बना दिया। अब तुम बताओ व्हाट शुड बी स्टडी, अकॉर्डिंग टू इजी स्टडी करें कि अकॉर्डिंग टू टफ स्टडी करें? तुम बताओ। तुम्हारे इतने भी जितने भी इन्विजिलेटर होंगे, जो भी तुम्हारे पेपर वगैरह बना रहे हैं, उनको इतना सा भी सेंस नहीं है क्या, इतना सा भी बुद्धि नहीं है क्या कि बच्चा किस ट्रॉमा में गुजर रहा है, और पेपर इतना टफ करने की क्या नीड है? पेपर इतना टफ करने की क्या नीड है? और पेपर टफ ही करना है तो लगातार टफ बनाओ ना यार, लगातार टफ बनाओ। 26 वाला पेपर इतना आसान क्यों बनाए थे? बेवकूफ़ी की भी एक हद होती है, किसी को मारने की भी एक हद होती है। अगर मारना ही है बच्चों को तो बोल दो नीट का एग्जाम होगा ही नहीं। और ऐसे धीरे धीरे मत मारो यार, सॉफ्ट किलिंग मत करो, बार बार ट्रॉमा देके प्रेशर देके क्यों मार रहे हो बच्चों को? अब बच्चा जो 27 के लिए तैयारी करेगा वो किस तरीके से पढ़ेगा बताओ? आसान तरीके से पढ़े कि हाथ तरीके से पढ़े, तुम बताओ। ये क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, सारे क्वेश्चन 8 8 लाइन 10 10 लाइन के हैं। ये कौन पढ़ेगा? आपके मौसा पढ़ेंगे ये? हाँ, 45 मिनट में सस्ता नशा करके पेपर सेट कर दे रहे हो। 45 मिनट में 45 क्वेश्चन ही तो करना होता है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है। अगर मैं इसको पढ़ने बैठूं तो ही मेरा 1 मिनट लग जा रहा है, समझूंगा तो 2 मिनट लगेगा, सॉल्व करूंगा तो 2 मिनट लगेगा, मतलब 4 से 5 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट में कैसे सॉल्व करूंगा? जेई मेंस का पेपर है क्या? एडवांस का पेपर है क्या? अगर जेई मेंस एडवांस ही करवाना है तो उस तरीके से टाइम दो ना, उनको उनको इतना टाइम क्यों देते हो? 2 2 मिनट 3 3 मिनट उनको पर क्वेश्चन का टाइम देते हो, हमें क्या दे रहे हो? हमें घंटा दे रहे हो? हाँ, ये क्या भैया गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट? ये तो कई साल से पढ़ाया भी नहीं जा रहा बच्चों को, बोला जा रहा है कि ये डिलीट हो चुका है। गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट बोला जा रहा है डिलीट हो चुका है, ये तो बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसका क्वेश्चन तुमने उठा के दे दिया। लेंदी और टफ, आपके टीचर जिन्होंने ये पेपर बनाया, पेपर नहीं इसको सीट बोलता हूँ, क्या जो ये चीज कर पाएंगे? जितने भी टीचर ने आपको ये पेपर बना के दिया है उन सारे टीचरों को चैलेंज है कि आप 45 मिनट में क्या इसको सॉल्व कर पाओगे? आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे ये, 45 मिनट में आप 45 क्वेश्चन रीड तक नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? बहुत बड़े तुर्रम खान बन रहे हो, 17 साल 18 साल 19 साल के बच्चों के साथ स्कैम करके, उनको ट्रामाटाइज करके बहुत बड़े होशियार चंद बन रहे हो। चैलेंज ले लो ना, तुमको 20 से 25 क्वेश्चन बना के दे दिया जाए ना एडवांस का, 20 से 25 मिनट में नहीं कर पाओगे। 45 क्वेश्चन बना दिया जाए ना इस तरीके से, तुम भी नहीं कर पाओगे। बच्चों को इतना इमेंस प्रेशर, इतना ट्रॉमा में डालने क्या नीड है? अरे पेपर ऐसे ही तुमको कट ऑफ ही डाउन करनी है ना, कट ऑफ डाउन करनी है, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। उसी से पूछो, अपने जो भी चीजें जैसे पूछी जा रही थी उसी से पूछो, लेंदी थोड़ा कर दो, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन डाल दो, ऐसा कि एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन डाल दो। बच्चा 27 के लिए प्रिपेयर करे तो टफ टफ पढ़े, फिर तुम 27 में हलवा सा पेपर दे दो, बच्चा उसमें भी परेशान हो जाए। पेपर का तुम्हारा पैटर्न ही डिसाइड नहीं है। एक्स्ट्रा 15 मिनट ड्रामा, मैक्सिमम सेंटर पे पेपर 2 बजे दिया गया, 5 बजे छीन लिया गया। 15 मिनट एक्स्ट्रा कहाँ है भैया? ये क्यों हुआ है? ये हुआ है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से, क्योंकि इतना जल्दबाजी में आपको पेपर करवाना था कि आपने बच्चों के साथ बहुत ही अन्याय किया। ये सब क्या हुआ है? लीक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से हुआ, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अपने कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताओ कि तुमको पेपर कम मिला था और तुम्हारे साथ कोई स्कैम हुआ क्या, तुम्हारे साथ किस तरीके से इन लोगों ने तुमको ट्रॉमाटाइज किया है। एडमिट कार्ड का इशू, पोर्टल है कोई जा रहा, बार बार कंटिन्यूस नोटिफिकेशन आ रहे हैं, फास्टनेस, जल्दी से जल्दी पेपर करा दें ताकि अकाउंटेबिलिटी ना लेनी पड़े, एनटीए के जो धर्मेंद्र प्रधान जी उनको रिजाइन ना करना पड़े। पेपर लीक का जो रूमर्स हो रहा था टेलीग्राम पे, सबने मिलकर मेंटली ट्रॉमाटाइज किया है स्टूडेंट को। क्रेडिट कैसे ले रहे हैं भैया? क्रेडिट कैसे ले रहे हैं? एक वीडियो लगा रहा हूँ देखिएगा। रिफंड का हमने रिफंड दे दिया फीस का,
हमने ट्रांसपोर्ट की फीस आधा कर दी जो बच्चे पेपर देने गए, हम री एग्जाम करवा रहे हैं। अरे भैया एहसान कर रहे हो क्या हमारे? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी क्या? ये आपकी ड्यूटी नहीं थी क्या? तुम फेल हो गए भैया, तुम फेल हो गए। तुम 300 करोड़ 350 करोड़ एक साल हमारे नीट के परीक्षार्थियों से ले रहे हो, उसके बाद भी अगर तुमको ये लग रहा है कि तुम हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो, तो एहसान नहीं कर रहे हो। तुम नौकर हो, नौकर थे, नौकर ही हो। पब्लिक सर्वेंट हो ना, लिखा जाता ना, ओथ लेते हो तो पब्लिक सर्वेंट लिखा जाता ना, पब्लिक सर्वेंट ही हो। लेकिन बस यही है कि जो अपनी जगह है ना, तुम सब भूल चुके हो, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तुम्हारे अंदर है नहीं। एक अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया किसी ने, किसी मिनिस्टर ने। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी प्लीज रिजाइन कर दीजिए, एनटीए को डिसॉल्व कर दीजिए। एनटीए की बस की बात ही नहीं है कि 20 से 22 लाख बच्चों का वो पेपर करवा ले। अगर आपको ये लग रहा हो ना, जिस दिन बच्चों को ये लग रहा है कि सीबीटी करवा देंगे और सीबीटी से सारी चीजें सही हो जाएंगी, तो तुम बस एक चीज ध्यान रखना, सीबीटी में होता क्या है मैं तुमको बता दे रहा हूँ। जैसे सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लीक का जो नंबर होगा ना बहुत भयंकर तरीके से बढ़ेगा, और तुमको पता भी नहीं कर पाओगे कि लीक कहाँ से हुआ। अभी तो पता लग जा रहा है ना ऑफलाइन में कि यहाँ ऐसा हुआ है, सीबीटी में पता भी नहीं कर पाओगे कहाँ से लीक हुआ। दूसरी चीज, 10 लाख बच्चों का पेपर कराने में 4 दिन लगते हैं, तो 25 लाख बच्चों का कराने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। और 10 दिन लगवा दो से, अगर 2 बार में पेपर होता है, 2 सेट में अगर पेपर बनता है, तो मान के चलो कि 10 से 15 16 सेट मान के चलता हूँ अगर बनेगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन में फिर तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे नंबर, जैसे तुम जोड़ के आए कि तुम्हारा नंबर 650 है, तुम्हारा नंबर आ जाएगा 620 610, और किसी बच्चे ने 510 जोड़ा होगा तो उसके नंबर आ जाएंगे 560 570। तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा नंबर कहाँ काट दिया गया। तो सीबीटी की तरफ तो शिफ्ट ही मत करना। जो मेन तरीका है, जो सबसे अच्छा तरीका है पेपर सही से कंडक्ट कराने का, वो कर नहीं रहे हैं। अरे 22 लाख 23 लाख बच्चे हैं, एक बार प्री करवा दो, प्री करवा के 16 लाख बच्चों को छाड़ दो। वैसे ही ऑलरेडी 23 लाख में से 10 लाख बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके 150 से भी कम नंबर होते हैं, 4 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो बिलो 300 होते हैं, तो इनका सिलेक्शन तो होना नहीं है, तो इनको हटा के छाड़ दो ना। जो ऊपर के 3-4 लाख बच्चे बच रहे हैं उनका मेंस करवा दो, मेंस करवा दो ऑनलाइन बेसिस पे, तो वैसे ही सब निकल जाते हैं। लेकिन इनको कुछ नहीं करना है, इनको बस पैसा हटना है, पैसा हमको कहीं से हटने को मिले, पैसा बस चूसे बच्चों को, बस चूसे। ठीक है, तो सीबीटी के चक्कर में मत पड़ना, और कभी हो भी ना सीबीटी का तो सपोर्ट भी मत करना। तो सीबीटी का हम सपोर्ट कर रहे हैं, सीबीटी से करवा दो। जितने पेपर होते हैं एसएससी जीडी लेखपाल, जितने भी चीजें हो रही है ना, सब देख लो, सब खत्म है। सीबीटी पे जितने पेपर हुए सारे लीक हुए। ठीक है, तो तुम्हारे सेंटर पे पेपर कम मिला था, तुम्हारे साथ अगर किसी भी फ्रॉडस्टर ने पैसे ले लिए एग्जाम के नाम पे, मैं पेपर दूंगा करके, अगर तुमसे पैसे लिया तो भी हमें बताओ, तुम्हारा नाम कहीं डिस्क्लोज नहीं होगा। तुम हमें बताओ, हम सारे मतलब बिना नाम डिस्क्लोज किए हम उनको ठोकेंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो। बाकी देखता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और ये जो मैं बोला हूँ ना, एक सेंटर से 100 बच्चे 150 बच्चे, इसकी वीडियो 6-7 दिन के अंदर आएगी, तुम देखना, मैं एक्सपोज करूंगा इन लोगों को। ठीक है, इस तरीके से ये लोग मतलब शिक्षा को व्यवसाय बना के रखे है ना, दिखाता हूँ मैं। ठीक है, चलो, इसका पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, सारे फर्दर अपडेट वहीं पे मिलते हैं। ठीक है, अगर तुम चाहते हो, देखो ये जो सुसाइड हुआ है ना, सुसाइड कोई मतलब तरीका नहीं होता है जिंदगी जीने का। सबके पास हर किसी का कार्य क्षेत्र पहले से डिसाइड होता है। अगर ये नहीं हो रहा तो कुछ और होगा, लेकिन सुसाइड कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुमसे जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारो। गलतियां कहाँ हुई हैं तुमसे? तुम बार बार सब मतलब 10 लोगों की तुमने वीडियो देखी होगी, 10 स्ट्रेटजी फॉलो करी होगी, 10 किताबें पढ़ी होंगी, 10 टीचर से पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें तुम्हारे माइंडसेट को भी खराब करी होंगी, तुम्हारे प्रिपरेशन को भी खराब करी होंगी। अगर तुम्हें सीरियसली पढ़ाई करना है तो तुम्हें फॉलो करना चाहिए 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी। एक टीचर से पढ़ो, एक किताब से पढ़ो, एक स्टडी को फॉलो करो। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ लो, ऑनलाइन से भी बहुत अच्छे सिलेक्शन हो जाता है अगर किसी के अंडर गाइडेंस में रहोगे तब। ठीक है, अगर तुम बार बार स्टडी वीडियो देखोगे तो भाई खत्म है तुम्हारी कहानी, पिछले साल भी खत्म थी, इस साल भी खत्म है। ठीक है, मेरे से अगर तुमको तैयारी करना है, मेरे से अगर कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं 2.5 घंटे की वीडियो डालूंगा 26 तारीख को 6 बजे, 1 टीचर 1 बुक 1 स्ट्रेटजी के नाम से। 1 टीचर 1 बुक 1 स्ट्रेटजी, 2.5 घंटे की वीडियो में मिस्टेक कॉपी एनालिसिस कैसे करते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे देते हैं, 6 महीने में 15 से 16 घंटा डेली पढ़ के कैसे अपने आप को सबसे आगे निकालते हैं, वो सब चीज़ें मैं बता दूंगा। 2.5 घंटे की वीडियो मतलब समझ रहे हो, एक पूरी फिल्म होगी। कॉपी पेन लेके बैठना, जो जो बोलूंगा सब नोट कर लेना, नोट करने के बाद बस उसी चीज़ को फॉलो कर लेना। सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो मुझसे कहना तुम, अगर तुमने उस चीज़ को लास्ट तक फॉलो कर लिया, पूरा एंड तक, नहीं सिलेक्शन होगा तो कहना। 2.5 घंटे की वीडियो में चाहूँ तो 20 वीडियो बना के डाल सकता हूँ 10-10 मिनट की, लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं, एक वीडियो डालूंगा, वही वीडियो एंड होगी, बस स्टार्टिंग से एंड तक देखना। ठीक है, चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो, दिखाओ कि कैसे लोगों को ट्रॉमेटाइज कर रहा है, एजेंसीज को डिजॉल्व करना कितना जरूरी है। तुम अगर मेंशन कर सकते हो तो कमेंट वाले सेक्शन में मेंशन कर दो एनटीए के धर्मेंद्र प्रधान को,
एनटीए को ही मेंशन कर दो कि भैया प्लीज रिजाइन दे दो यार, रिजाइन दे के बच्चों को भला कर दो। ठीक है यार, चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। रीनीट का पेपर हो चुका है और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पेपर का लेवल क्या था और पेपर किस तरीके से अपना पैटर्न बार बार चेंज कर रहा है। अगर आप बाकी बच्चों से compete करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नीट 2027 में आप एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छे रैंक के साथ यहाँ से निकलो, तो मेरा यकीन मानो तुम्हें अभी से पढ़ना पड़ेगा। अभी से तुमको डेली 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चा जो ऑनलाइन में होता है वो फेल कर जाता है, जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पास गाइडेंस नहीं होता। 2 से 3 महीना वो मोटिवेटेड रहता है, उसके बाद उसका मोटिवेशन धीरे-धीरे डाउन होता है और फिर वो भटक जाता है। फिर इस स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी, 6 महीने की स्ट्रेटजी, 3 महीने की स्ट्रेटजी, वो देखते-देखते दिसंबर, जनवरी तक पहुँच जाता है और फिर वो वन शॉट के पीछे पड़ जाता है और सिलेक्शन उसका होता नहीं है। मैं तुम्हें आज अपने एक ऐसे बैच के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे मतलब लगभग 60 टू 70% सिलेक्शन के चांस तुम्हारे बढ़ जाते हैं। 100% गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि बच्चा अगर मेरी बात लास्ट तक सुनता है तभी उसका सिलेक्शन होता है। अगर तुम मेरे मेंटरशिप में आते हो, 6 महीने 7 महीने बढ़िया से पढ़ते हो, फिर मुझे लास्ट के 3 महीने में छोड़ दोगे तो तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी, तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है। ठीक है, देखो हमारा जो मेंटरशिप बैच है वो बाकियों से कैसे अलग है और हम इसमें क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। सबसे मिनिमल कॉस्ट है और सबसे मैक्सिमम बेनिफिट तुमको यहाँ पे मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे जितने तुमको मेंटरशिप चलते होंगे, तुम उनके रिव्यू देख लेना, मेरे रिव्यू देख लेना, मेरे बच्चों से बात कर लेना एक बार, कितने उनके नंबर आ रहे हैं इस बार, क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। देखो, मेंटरशिप 3 तरीके से चलती है। एक तो जनरल ओबीसी का अलग ग्रुप होता है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का जो होता है अलग ग्रुप होता है। मतलब जनरल और ओबीसी वाले बच्चों को हम अलग गाइड करते हैं। जय भीम बैच एक हम लोग लॉन्च करते हैं जिसमें हम लोग केवल एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को लेते हैं, उनको अलग गाइड करते हैं, क्योंकि दोनों का तरीका अलग है तो दोनों के लिए अलग ग्रुप होता है। ठीक, दूसरी चीज़, 3 ग्रुप बनाते हैं, बिलो 200, 200 से 500 और 500 प्लस। तीनों ग्रुप इसलिए मनाते हैं क्योंकि बिलो 200 वाला जो बच्चा है वो 500 प्लस वाले बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर सकता है। उसके लिए अलग से ही हमको पढ़ानी पड़ेगी, अलग से उसको टारगेट देना पड़ेगा, अलग से उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अलग से उसको मीटिंग ले लेके समझानी पड़ेगी। ठीक, फीचर्स तुम्हें क्या क्या मिलेंगे पहले ध्यान से सुन लो। वीकली टारगेट मिलेगा, डेली टारगेट नहीं देता हूँ, एक हफ्ते में टारगेट दूंगा, लेकिन हफ्ते के लास्टवें दिन मुझे वो कंप्लीट चाहिए। वीकली जूम सेशन होगा। कॉल्स अगर तुम्हें करना है मुझे, मैं ही खुद एक्टिव रहता हूँ, बाकी लोगों की तरह नहीं कि मैं गायब हो जाता हूँ। मैं खुद ही एक्टिव रहता हूँ 9 से 11 बजे तक, 9 टू 11 पीएम फिक्स है टाइम मेरा, बच्चों से पूछ लेना। डेली एक्टिव रहता हूँ। अगर तुम्हें कॉल पे बात करनी है तो एक दिन पहले बतानी पड़ेगी कि भैया हाँ मुझे बात करनी है। ठीक, डायरेक्ट मैसेज तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास 3 मेंटर्स, मेरे अलावा 3 लोग और रहेंगे जिनको तुम मैसेज करके अपनी परेशानी बता सकते हो, उनसे भी बात कर सकते हो। ये पर्सनल मेंटरशिप है, मतलब पर्सनल ही होता है। 2 से 9 से 11 2 घंटे में डेली अपना टाइम देता हूँ इसमें। जनरल ग्रुप है डिस्कशन के लिए, और ये मेंटरशिप टिल 2027 के काउंसलिंग तक चलती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे बच्चों की काउंसलिंग भी करवाते हैं और दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे और टेस्ट ओरिएंटेड होगा। मतलब इस बार हमने टेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया, मतलब 17 टेस्ट पेपर होंगे जिसमें 15 क्या होंगे तुम्हारे पार्ट वाइज होंगे और 2 मॉडल टेस्ट होंगे। ठीक, सबसे बढ़िया फीचर हमारे मेंटरशिप का ये है कि तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिल जाएंगे। मतलब तुम्हारे पास मेंटर्स का एक्सेस रहेगा। तुम जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछेगा, फंसेगा, मान लो बायो का क्वेश्चन फंसा तो बायो वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, केमिस्ट्री का फंसा तो केमिस्ट्री वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, फिजिक्स का फंसा तो फिजिक्स वाले डाउट ग्रुप में डाल दो। हमारे जो मेंटोर्स है, जो डाउट फैकल्टीज है, वो तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व कर देंगे, तुम्हें समझा देंगे कि इसका अप्रोच क्या है, कैसे ये चीजें होती हैं। ठीक है, एक तुमको प्री रिक्विजिट क्या है, तुमको अगर हमारी मेंटरशिप लेनी है तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? एक तुम्हारे पास बैच होना चाहिए, चाहे लास्ट ईयर का हो, चाहे नीट 2025 के लिए जब तुमने प्रिपेयर करा होगा तो कोई बैच लिया होगा ना, वो बैच तुम्हारे पास होना चाहिए। कोई टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेस्ट पेपर हम देंगे। मतलब तुम टेस्ट सीरीज में ही 8 से 10 हज़ार रुपए खर्च करते हो ना, कोई नीड नहीं है खर्च करने की, हम टेस्ट सीरीज देंगे पूरी वीडियो सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तुम अपने बैच या फिर किसी भी कोचिंग का तुम ले सकते हो। मतलब तुम लेक्चर अगर तुम्हें लेना हो तो तुम PWLN जिसका भी लेना हो ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो टेलीग्राम पे सबके लिंक लेक्चर पड़े हुए, वहां से ले सकते हो। हमसे बता देना, हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, 6 महीने तुमको डेडिकेशन देना पड़ेगा, 15 से 16 घंटे का। कोई आउटिंग नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई पार्टी नहीं, प्योर सेल्फिशनेस चाहिए, प्योर आइसोलेशन चाहिए। मतलब 6 महीने तुम समझ लो दुनिया से विरक्त हो चुके हो, तुमको 6 महीने 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, 2024 में 23 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 2025 में 42 बच्चे हुए थे, 2026 में 60 प्लस स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं मेंटरशिप और हमारे बैचेस से। मैं तुम्हें इसका सारा प्रूफ 4 से 5 दिन के अंदर दिखा दूंगा। ठीक है, फीस के बारे में अगर बात करें तो बाकी सारे लोगों का 8,000, 10,000, 12,000, 20,000, 22,000, 25,000 तक फीस है। अगर तुम केवल कहीं डाउट वाले, जैसे डाउट का सेक्शन है, फिलो है, ट्यूटर है, डाउटनट है, अगर तुम वहां पर केवल डाउट पूछने जाते हो तो 800 से 1200 रुपए महीने तुमसे चार्ज किए जाते हैं। ठीक, हमारे मेंटरशिप का जो मैं एक्सपेंस खर्च करता हूँ 12 से 14,000 पर महीने में मेंटोर्स की फीस, डाउट सॉल्वर्स की फीस पे करता हूँ।
ठीक है। तो मैंने क्या पूरा अगर तुम देख लोगे तो मैंने जो फीस रखी है 4,000 एक टाइम में 4,000 रखी है, मतलब पूरे साल की जो फीस होगी केवल 4,000 होगी। 4,000 में तुम्हें ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, डाउट सॉल्विंग की, कॉल्स की, डीएम्स की, जनरल ग्रुप डिस्कशन ग्रुप रहेगा जहाँ पे तुम बाकी बच्चों से भी बात कर सकते हो। सिलेक्टेड जो बच्चे हैं उनसे भी टाइम टाइम पे हम लोग मीटिंग दिलवाते रहेंगे इस बार, ठीक है। और अगर तुम 2 बार में पेमेंट करना चाहते हो तो 2,600 और प्लस 2,000, एक बार 2,600 पे कर दो और 60 दिन के अंदर 2,000 तुम और पे कर दो तो तुम्हारी फीस पूरी मानी जाएगी। ये देखो लास्ट ईयर का रिव्यू, अभी इस साल 2026 का रिव्यू मैंने डाला था, ये मैंने 15 तारीख को डाला था, ठीक है, 15 जून को। तुम देखो मैंने पूछा था कि क्या तुम मेंटरशिप से सेटिस्फाई हो, कोई भी एक ऐसा बच्चा तुमको नहीं दिखेगा जो बोले कि नहीं। देख रहे हो सारे बच्चे सेटिस्फाइड हैं टोटल। जानते हो क्यों? क्योंकि अपना टाइम दिया हूँ, मेहनत दिया हूँ, बहुत मेहनत किया था इन बच्चों के ऊपर। अभी इनका तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगा मैं, ठीक। और तो मैंने पूछा था कोई और सजेशन दे दो ताकि मैं और अच्छा कर सकूं, तो बच्चों ने बोला था कि भैया एक बार थोड़ा सा आप टेस्ट का इसमें ऐड कर देखना, यहाँ पे सारे मटेरियल्स को यहाँ पे कर दीजिए। तो हमने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, सारा चीज वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑफलाइन बच्चों के लिए उन्होंने बोला कि ऑफलाइन बच्चों के लिए अलग से मेंटरशिप दीजिए। तो ऑफलाइन बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं और जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी अलग से हम मेंटरशिप की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे मतलब बच्चों ने बोला कि भैया टेस्ट सीरीज इस बार ऐड कर दीजिएगा, तो टेस्ट सीरीज भी हमने इसमें ऐड कर दी है। तो टेस्ट सीरीज भी तुमको अलग से पैसे देके कहीं पे लेने की नीड नहीं है। जो स्टार्टिंग डेट है इस मेंटरशिप की 29 जून से, 29 जून से जो है प्रॉपर तुम्हें टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो मेरा नंबर है 7307528981, इस पे तुम व्हाट्सअप करके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो, ठीक है। इन सारों बच्चों का मैं तुम्हें एक्सेस दे दूंगा, जिससे भी तुम्हें रिव्यू लेना होगा ले लेना। पेड रिव्यूज नहीं है, जो मैंने किया है पूरे साल मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लेके देख सकते हो। और मेरा यकीन मानो, अगर तुमने 6 महीने जिस तरीके से मैंने बोला वैसे कर लिया, 15 से 16 घंटा डेली पढ़ लिया, मेरा यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना हो, खास करके SC ST PWD वाले बच्चे ध्यान से सुन लो। 3 3 4 4 4 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा सिलेक्शन तो पहले हो जाना चाहिए था। तुम्हारे पास कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम भटक रहे हो। अगर तुम चाहते हो, अभी तुमको मैं इस साल प्रूफ दिखाऊंगा मेंटरशिप वाले जय भीम मेंटरशिप से, कितने सारे बच्चों के 530 520 510 नंबर है, कितने सारे ST कैटेगरी के बच्चे जिनके 490 480 नंबर है, टॉप कॉलेज में पहुंचेंगे, टॉप कॉलेज में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, आगे की वीडियो देखो, चलो।